हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट जगनरेश सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, जो ये लिविंग रिलेशनशिप जो है और सुप्रीम कोर्ट के जो अभी कई फैसले आए हैं, उसके बाद कई प्रकार की भ्रांतियां और कई प्रकार के इश्यूज उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इस टॉपिक पर आज मैंने यह वीडियो बनाना उचित समझा है। लिविंग रिलेशनशिप का जो मतलब है, लिविंग रिलेशनशिप से तात्पर्य यह है कि दो व्यक्ति बिना शादी किए हुए एक छत के नीचे निवास कर रहे हैं, एज ए हस्बैंड वाइफ के जैसे, एज एक विवाहित पुरुष और स्त्री के जैसे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक विवाहित कपल एक परिवार में साथ रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, वैसे ही बिना शादी किए हुए यदि दो व्यक्ति एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और पति पत्नी के जैसे रहे हैं तो उस रिलेशनशिप को लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित अभी जो लेटेस्ट केस जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, बद्री प्रसाद स्टेट ऑफ यूपी और लता सिंह स्टेट ऑफ यूपी, इसके अलावा कन्हैयामल और बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को लीगल करार दिया है, वैधानिक करार दिया है। और इस जैसे ही ये केस आए उसके बाद मैंने कोर्टों में ये देखा है और अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखता हूँ कि मात्र 500 रुपये के स्टाम्प पर लिविंग रिलेशनशिप के एग्रीमेंट तैयार हो रहे हैं और धड़ल्ले से तैयार हो रहे हैं, और उसके आधार पर दो कपल अपना जीवन लिविंग रिलेशनशिप में स्टार्ट कर देते हैं। जबकि मेरा कहना यह है कि लिविंग रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा है कि शादी को लात मारो और आप तो लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लग जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी लिविंग रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं किया है, उसको वैधानिक बताया है। और वैधानिक बताने के पीछे भी ये कारण है कि केस टू केस ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस गए हैं, इनका पर्सनल इशू था, इनकी पर्सनल स्टोरी थी, पर्सनल कहानी थी। इसके आधार पर ये व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और ये जो कपल हैं साथ साथ रह रहे थे और इन पे कोई इशू हुआ और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई के दौरान इस रिलेशनशिप को लीगल बताया। जब और उस बताने के पीछे कारण ये था कि दो वयस्क व्यक्ति अपनी सहमति से दोनों यदि साथ साथ रह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, कोई गैरकानूनी नहीं है। परंतु कस्टम और भारतीय संस्कृति है, भारतीय इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करती है और नहीं करेगी, क्योंकि और जैसे ये हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम एक्ट है, ये जो पर्सनल जितने भी लॉ हैं वो कभी भी इस चीज को इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है। पर्सनल जो एक्ट है उसमें पर्सनल लिविंग रिलेशनशिप को स्वीकृति नहीं दी गई है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस प्रकार के फैसलों को गलत तरीके से लिया जा रहा है, जिससे अपराध का बढ़ावा हो रहा है। अब यदि आपने एक मात्र एग्रीमेंट लिख लिया और उसके बाद आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और यदि आपके साथ कोई अपराध घटित होता है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि जो आप एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं वो कंप्लीटली इलीगल है, अवैध है। और इसके लिए यदि आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और सरकार ने ये जो मंशा है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसके पीछे जो मंशा है उसके पीछे भी ये है कि इस एग्रीमेंट बेस पर यदि आप साथ साथ रह रहे हैं तो जिस स्त्री के साथ रह रहे हैं, जिस पुरुष के साथ आप रह रहे हैं, उसका कोई भी डाटा ना ही आपके पास होता है और उसकी कोई भी हिस्ट्री, उसका पीछे का बैकग्राउंड, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है या आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है, इसको आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए आप अपराध जैसे श्रद्धा मर्डर केस है वो भी इसी लिविंग रिलेशनशिप का एक परिणाम है। और इसके अलावा भी बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जो इस लिविंग रिलेशनशिप में रहने के दौरान अपराध हुए हैं और उनके साथ अपराध घटित हुए हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। इस प्रकार यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो लीगल है, परंतु आप लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन संबंधित कार्यालय में कराएं, जिससे इस बात का डाटा गवर्नमेंट के पास में रहे और गवर्नमेंट को भी ये पता रहे कि हाँ कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना शादी किए अब साथ साथ रह रहे हैं। उनकी पूरी एक हिस्ट्री रहेगी, उनका पूरा एक कंप्लीटली डिटेल रहेगा, उनके फ़ोन नंबर,
उनके डॉक्यूमेंट, आईडी से संबंधित डॉक्यूमेंट, सभी प्रकार से उससे संबंधित आप एक अपराध से बच सकते हैं। तो कुल मिला के जो निष्कर्ष है वो ये है कि यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप सावधान रहें। इस रिलेशनशिप में आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित हो सकती है, जैसे महिलाओं का शोषण किया जा सकता है, उनको फिजिकली, मेंटली किसी प्रकार से शोषण किया जा सकता है, वो ठगी की शिकार हो सकती है। इसलिए जब भी आप लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित आप रहें तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं और एक लीगली कार्रवाई करें, उसके बाद इस चीज़ को अपनाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित के संबंध में यदि कपल के कोई संतान उत्पन्न होती है या कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को भी उस पुरुष की प्रॉपर्टी में उसका वैधानिक अधिकार होगा। इस पर भी कई प्रकार की कानून और रूलिंग्स आई है जो कानून के द्वारा मान्य है। इस प्रकार लिविंग रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगल बताया गया है, वैधानिक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा है कि आप शादी से बजाय ये बेटर है। इस प्रकार इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, मेरी राय ये है कि यदि आप लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप लीगल कार्रवाई करने के पश्चात ही रहें, अन्यथा केवल एक 500 रुपये के स्टाम्प पे आप एक लिविंग रिलेशनशिप का टाइप वो करके डॉक्यूमेंट तैयार करके आप रह रहे हैं। हाँ, उससे यह है कि आप एक दूसरे की सहमति कि हम ये जो उसमें सिग्नेचर होते हैं उससे ये मना नहीं कर सकते कि साहब मेरे साथ धोखा हुआ है किसी प्रकार का, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कंप्लीटली इलीगल है। इस प्रकार मेरा ये वीडियो लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित आपकी जानकारी बढ़ाने में सहयोग करता है, तो उसके लिए आप कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें। और इस लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करें, मैं या मेरी लीगल टीम के द्वारा आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।